Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर यह चर्चा रही कि जब बीजेपी की अगली लिस्ट आएगी तो उसमें उनका नाम होगा। उस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। इसके बाद स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट आई। उस 40 स्टार प्रचारक में भी पवन सिंह का नाम नहीं था। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। ऐसे में सवाल उठता है कि पावर स्टार पवन सिंह जो लोगों को बांध कर रख सकते थे, जो भोजपुरी क्षेत्र में जनता को जोड़कर उसे वोट में कन्वर्ट कर सकते थे, उसे बीजेपी ने दरकिनार क्यों कर दिया? साइड लाइन क्यों किए जा रहे हैं राजनीति में पवन सिंह? दरअसल इस पूरी स्टोरी को आप ऐसे देखिए कि जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई, जिस लिस्ट में खुद नरेंद्र मोदी का नाम था, जिस लिस्ट में अमित शाह का नाम था, उसी लिस्ट में आसनसोल से उम्मीदवारी के लिए पवन सिंह का भी नाम था। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और पवन सिंह ने अपना टिकट लौटा दिया दिल्ली आकर। कहते हैं इसी बात की नाराजगी बीजेपी को है कि अगर किसी को कैंडिडेट बनाया गया तो वो भला टिकट लौटा कैसे सकता है। लेकिन इसके बाद मुश्किल ये हुई कि पवन सिंह को लेकर खबरें आने लगी कि पवन सिंह दूसरे पार्टी के संपर्क में है और जो पार्टी उन्हें आरा से टिकट देगी वो उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को यह बात भी नागवार गुजरी। हालांकि पवन सिंह के करीबी ये कहते हैं कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, किसी और टिकट पर नहीं। हालांकि अब उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हो गई और आरा से एक बार फिर से आर.के. सिंह को चुनावी मैदान में पार्टी ने उतार दिया। तो मुश्किल ये है कि फिर पवन सिंह की जरूरत बीजेपी को क्यों नहीं? क्या पवन सिंह को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? दरअसल इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह से जुड़ा हुआ विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पवन सिंह के कुछ गाने ऐसे जिसकी वजह से वो सुपर हिट तो हुए, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि इन्हीं गानों की वजह से लोकसभा का टिकट भी उन्हें लौटाना पड़ा, क्योंकि लगातार वो ट्रोल हो रहे थे इन गानों की वजहों से। और खास करके बंगाल में जिस नारी सम्मान के नाम पर इस बार बीजेपी ने टिकट बांटा है, उस राह में पवन सिंह बाधा बन सकते हैं। इसी को देखते हुए पार्टी आला कमान ने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी बाहर कर दिया। यानी कि पवन सिंह को ना तो टिकट मिला, ना ही वो स्टार प्रचारक बन सके हैं और ना ही बीजेपी से नजदीकियां अब रह गई। कहा यह जा रहा है कि वो लगातार दूसरे पार्टियों के संपर्क में हैं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय भी पर्चा भर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि पवन सिंह की राजनीति तो अभी शुरू ही हुई है। भोजपुरी फिल्मों में सुपरस्टार रहे पवन सिंह को इंतजार है अब राजनीति के सुपरस्टार बनने का। आपको यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।